नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है मनीषा मामले में। साथियों, मनीषा मामले को लगभग 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने से पूरा संसार न्याय का इंतजार कर रहा है। पूरा संसार इस बात का इंतजार कर रहा है कि यह जो घटना घटी वो किस प्रकार से घटी और इस घटना का कौन दोषी है, जो कि सीबीआई जांच चल रही है, जिस पर पूरा देश टकटकी लगाकर देख रहा है कि सीबीआई बिटिया को न्याय जरूर देगी। हमारी मनीषा के जो पिताजी हैं संजय जी, उनसे बातचीत हुई। मनीषा के पिता संजय जी ने यह कहा कि सीबीआई जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाली है। हो सकता है कि सीबीआई राइट टाइम का इंतजार कर रही हो। सीबीआई को बहुत कुछ सबूत हाथ लग चुके हैं, क्योंकि जांच चलते हुए बहुत लंबा समय हो गया और उस हिसाब से सीबीआई के पास जो अहम जानकारियां हैं, जो अहम सबूत हैं, वो हाथ लग गए होंगे। अभी सीबीआई राइट टाइम का इंतजार करे और जल्द से जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। संजय जी का यह भी कहना है कि जब भी मेरी सीबीआई से बात होती है, सीबीआई का साफ शब्दों में कहना है कि जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। वो यह मानते हैं कि इसका मतलब सीबीआई के हाथ काफी सारे सबूत लग चुके होंगे। वैसे सीबीआई ने साफ साफ तो कभी नहीं बताया, लेकिन उनका यह कहना है कि मैं अंदाजा लगाता हूं, जिस प्रकार से सीबीआई यह कहती है कि जांच है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, राइट ट्रैक पर है, तो उनका अंदाजा है कि अभी तक सीबीआई के हाथ काफी अहम सबूत लग चुके होंगे। इसलिए उनका कहना है कि जल्द ही जल्द बड़ा खुलासा होने वाला है। लगभग 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने होने के वजह से जो मनीषा के पिताजी संजय जी हैं, वो कह रहे हैं कि जो जो ज्यादा समय लग रहा है, त्यों त्यों हमारा सब्र टूटता जा रहा है। हमें भी बेचैनी हो रही है, हमें भी ये हो रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, आखिर जो भी दोषी है वो सामने क्यों नहीं आ रहा। फिर हमने उनसे लेकर कई सारी बातें चल रही हैं, वो सवाल भी हमने पूछे। हमने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में परिवार की तरफ उंगली की गई है, आप इस चीज को कैसे लेते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर। उन्होंने कहा कि देखिए, परिवार का जो भी जिक्र आ रहा है, अगर परिवार सही मायने में कहीं पर भी दोषी है और सीबीआई को भी लगता है कि परिवार दोषी है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि चाहे मैं खुद भी दोषी हूं। उनका साफ साफ कहना कि दोषी चाहे कोई भी हो, कोई भी, परिवार का हो, अन्य आदमी हो, गांव का हो, आस पड़ोस के गांव का हो, या फिर कोई शिक्षण संस्थान का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, दोषी सामने आना चाहिए। ये उनका साफ साफ कहना है। हम इस चीज से नहीं भागते हैं कि अगर कोई यूं कहता कि परिवार ने कुछ गलत किया है, तो उन्होंने कहा देखिए, अगर सीबीआई जांच कर रही है और फिर वो जांच में सामने सारी चीजें आ गई होंगी, अगर हमने कुछ गलत किया होगा तो सीबीआई को पता लग भी गया होगा, तो सीबीआई फिर वो चीजें सामने रखे। कोई भी दोषी है, उनका ये साफ साफ कहना है, परंतु दोषी सामने आना चाहिए। समय की जब उन्होंने कहा कि समय काफी लग गया, उसके बाद भी उन्होंने कहा देखिए, समय काफी लग गया है, हम भी इस चीज को लेकर काफी चिंतित हैं और हमारी सबसे बड़ी चिंता कारण भी यही कि ज्यादा समय लग रहा है, परंतु हमें अब भी सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है और हमें यह भी लग रहा है कि सीबीआई जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाली है। और दूसरी बात, उनका यह भी कहना है कि देखिए, कुछ भी हो, हम उम्मीद भी किससे करें। अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच कर रही है, इसके अलावा हम उम्मीद भी किस पर कर सकते हैं। फिर 30 नवंबर की हमने उनसे पूछा कि जो 30 नवंबर की जो पंचायत है वो किस सिलसिले में है, उसका क्या मकसद है 30 नवंबर की पंचायत का। तो उन्होंने कहा कि जो 30 नवंबर की पंचायत है वो जो ढाणी लक्ष्मण है उसी गांव में होगी। वो मेरे अकेले का फैसला नहीं है, वो पूरी पंचायत का फैसला है। सारी चीजें पंचायत के समक्ष रखी थी।
मैंने भी रखी थी, अन्य जो लोग थे उन्होंने भी रखी थी, अगल बगल के गांव के जो लोग थे उन्होंने भी रखी थी, गांव के जो व्यक्ति थे उन्होंने भी रखी थी, सामाजिक संगठनों के जो लोग वहां पर आए थे उन्होंने भी रखी थी, किसान आंदोलन के जो लोग आए थे उन्होंने भी रखी थी। उसके बाद ये तय हुआ था कि 30 नवंबर को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाएगा और उस दिन जितने भी लोग इस सांकेतिक धरने में शामिल होंगे वो एक दिन की भूख हड़ताल भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी भूख हड़ताल पर बैठूंगा, अन्य जो सामाजिक लोग हैं वो भी बैठेंगे, जो उस पंचायत में शामिल होंगे वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो उनका साफ साफ कहना है कि उस दिन का जो एक दिन का जो सांकेतिक धरना है उस दिन भूख हड़ताल तो की जाएगी, लेकिन पर वो एक दिन की भूख हड़ताल होगी और शाम को धरना समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तक का उनका जो निर्णय है, बाकी कोई भी और निर्णय होगा वो उसी दिन होगा। उस दिन जब सारे लोग जुटेंगे, सारे लोग इकट्ठे होंगे, अनेक सामाजिक संगठनों के, किसान यूनियनों के लोग, गांव के लोग, खाप के लोग, अन्य सामाजिक व्यक्ति, सब लोग मिल बैठकर अगर उस दिन कोई फैसला करते हैं, उस दिन कोई बड़ा फैसला लेते हैं, उस दिन कोई बड़े एक्शन की बात होती है तो फिर वो उस दिन तय होगा, उस दिन बता भी दिया जाएगा कि जो हमारा आगामी निर्णय क्या है। लेकिन अभी तक सिर्फ यही निर्णय है कि एक दिन का सांकेतिक धरना होगा और सभी लोग बैठेंगे और सबको ये उम्मीद है, उनका ये कहना है कि मेरी जितने भी लोगों से बात होती है, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे किसान यूनियन के लोग हों, चाहे अन्य पंचायत के सदस्य हों, सबका जो सीबीआई है उस पर पूरा भरोसा है और सबको उम्मीद है कि सीबीआई बिटिया के साथ न्याय करेगी। अगर जांच में देरी होती है, वहां फिर कोई पंचायत फैसला लेती है तो वो फैसला फिर उसी दिन तय होगा। लेकिन अभी तक का कार्यक्रम उनका यही है कि एक दिन का सांकेतिक धरना है। इसके अलावा उन्होंने ये साफ क्लियर कर दिया है कि देखिए, हम लोग किसी भी जांच से नहीं भागते हैं, हम बिल्कुल 3 बार हमारे से पूछताछ हो चुकी है और लगभग परिवार से पूछताछ हो चुकी है। हम आज भी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, आगे भी हम पूरा सहयोग करेंगे, परंतु समय ज्यादा लग रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने उनसे ये पूछा कि आपको कोई डाउट है किसी पे, तो उनका साफ साफ आज भी ये कहना कि मेरी बिटिया ने मुझे ये कहा था कि मैं कॉलेज में जाऊंगी एडमिशन का पता करने के लिए, तो मेरी बिटिया जरूर कॉलेज में गई होगी और उसके बाद से मेरी बिटिया लापता है और उसके बाद क्या उनके साथ घटित हुआ, क्या हुआ, वो सारी बातों का जवाब अब सीबीआई देगी क्योंकि जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन मेरा संशय आज भी बरकरार है कि मेरी बिटिया ने ये कहा था कि मैं कॉलेज में जाऊंगी एडमिशन का पता करने के लिए। अब उसके बाद जो जांच हुई है उस जांच में क्या निकल कर आया है, जांच कहां तक पहुंची है, कौन दोषी है, कौन गिल्टी है, वो कॉलेज गई कि नहीं गई, क्या हुआ उसके साथ, इन सारी बातों का जवाब सीबीआई देगी। सीबीआई जांच अब कर रही है, लेकिन उनका आज भी यही मानना है कि मेरी बिटिया ने मुझे ये कहा था कि मैं कॉलेज में एडमिशन के बारे में जाऊंगी। उसके बाद से मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ और तब से लेके आज तक पूरे परिवार का इस बात को लेकर देसी में जैसे कहते पेटा नहीं भरा है भाई। तो जांच एजेंसी का भी फर्ज बनता है कि वो बिटिया को न्याय दे और हम भी उम्मीद करते हैं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच कर रही है और शायद बिटिया को न्याय मिलेगा। तो साथियों, अभी के लिए ताजा अपडेट यही थी। आगे हमारे पास कोई और नई अपडेट आती है फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए राम राम।